यहाँ पर दुष्ट कंस का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए कंस, जयकारा लगाओ बेटा, प्रेम से बोलो। हाँ, कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का, आप तो जयकारा लगा दोगे, हम तो नहीं लगा सकते ना महाराज, लेकिन हम तो लगाएंगे। बोले कंस भक्त की, क्योंकि कंस भी तो भक्ति ही है, तभी तो हम बोल रहे हैं जय। अरे वो भक्त है जो भगवान के हाथों मारा गया, आप संसार की गोलियों से मारे जाते हो, झिझकियां झिझकियां हैं, प्रेम से बोलो। भगवान के हाथों से मारे जाओगे तो उद्धार होता है। तो यहाँ पर महाराज उग्रसेन के यहाँ पर दुष्ट कंस का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये दुष्ट है, आपके वंश को विध्वंस कर देगा, और ये आपके राज्य में महाराज किसी भी ब्राह्मण को और किसी भी गाय को नहीं छोड़ेगा, ये बड़ा ही दुष्ट होगा, और मैं इसको हमारे कहने से इसको जमुना जी में बहा दूं। उग्रसेन ने ब्राह्मणों का कहा माना है, टोकरी में महाराज जमुना जी में बहा दिया। और ये महाराज आगे चलकर एक बटेश्वर पड़ता है आगरा की साइड में, बटेश्वर के राजा सूरसेन जी महाराज हैं, उसमें सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित कर रहे थे। ये बच्चा बहता हुआ दिखाई दिया, उस बच्चे को उठा लिया और पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलो। एक भक्त ने हमसे पूछा, महाराज जी आप जब कथा करते थे इतने हंसते क्यों हो? एक भक्त ने हमसे पूछा था, आप कथा करते हैं हंसते क्यों हैं? कथा तो मर्यादा की होती है। हमने उससे कहा था ये मर्यादा की कथा राम जी की है, कृष्ण की नहीं है। और कृष्ण के भक्त हम तो आपको बता ही दिया कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं। और कृष्ण में कोई मर्यादा नहीं है। वो हंसते हुए सुनो, और हंसते हुए सुनोगे तो हंसते हुए ही घर को जाओगे, क्योंकि हमको पता है जैसे ही आप घर में जाओगे तो पतिदेव डंडा लेकर खड़े होंगे आपको, इतनी लेट कैसे हो गई, कहाँ गई थी, तो वहाँ जाके तो पिटना ही है। कम से कम यहाँ तो हंस लो, वहाँ तो रोना ही रोना है, हैं? घर में घुसे रोना ही रोना चालू, हाय 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 हाय, और यहाँ जय 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 जय, आनंद आता है। प्रेम से बोलो। कहते हैं कि महाराज दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट, जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम लोग जाते हैं गिफ्ट देने के लिए। कोई खिलौना देता है, कोई बिस्कुट देता है, कोई दलिया देता है पैक करके, कोई दक्षिणा देता है 15 रुपये का, जो 50 रुपये का लिफाफा है, 5 रुपये इसमें डाल के देता है। पैकिंग का जमाना है, प्रेम से बोलो। पैकिंग के ज़माने में यही होता है, 50 रुपये का लिफाफा है, हाँ बढ़िया हीरा मोती चमक रहे हैं, और खोल के देखा तो 5 रुपया है। हम गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये गिफ्ट तुच्छ हैं। किस गिफ्ट के आगे? कि दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है एक प्यारी सी स्माइल, खुशी, प्रसन्नता। आज का इंसान दुखी है, आज का इंसान रोता है, हंसता नहीं है। और यदि कोई आपको हंसाता है तो वहाँ वो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम से बोलो। भैया हम तो प्रयास करते हैं भगवान का भजन भी हो और आप हंसते हुए यहाँ से जाओ और हंसते हुए ही आओ, लेकिन आते आप रोते रोते हो, आते तो रोते रोते हो, कोई बात नहीं, हंसते हंसते तो जाते हो, क्यों जी? प्रेम से बोलो। हमारा वटेश्वर कि राजा सूरसेन ने आज कंस का लालन पालन करना प्रारंभ कर दिया, और इधर इनके पुत्र और हैं, इनके पुत्र का नाम है वसुदेव जी महाराज, सूरसेन के पुत्र हैं। दोनों में मित्रता हो गई, दोनों बड़े हुए, यौवनावस्था को प्राप्त हुए। नारद जी पे रहा नहीं गया, नारद जी आए और महाराज से जो है कंस से कह दिया कि भैया तू यहाँ का पुत्र नहीं है, इनका पुत्र नहीं है, तू तो मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र है। ब्राह्मणों के कहने पर तुझको बहा दिया गया। कंस क्रोधित हो गया, अच्छा मेरे पिता की ये हिम्मत, क्या जन्म लेती मुझको जमुना नदी में बहा दिया, तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि अपने पिता को कारागृह में बंद कर दूंगा। प्रेम से बोलो। कारागृह में बंद कर दूं। हमारा तुरंत जो है कंस जो है शक्ति को प्राप्त करने के लिए, आज तपस्या करने के लिए, भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जाता है। प्रेम से बोलो। भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जाता है। भोले बाबा प्रसन्न हुए, बेटा क्या चाहिए कि अमर कर दो? ये अमर मैं नहीं कर सकता, मैं भी अमर नहीं हूँ। हाँ ऐसा तो कुछ दे दो जिससे कि मुझे कोई नहीं पार पाए। तो एक धनुष दे दिया कि देख ये धनुष है, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये मेरा है, लेकिन यदि इस धनुष को किसी ने तोड़ दिया तो वो तुझको नहीं छोड़ेगा।
प्रेम से बोलो। अच्छा, जिस दिन धनुष टूट जाए उस दिन समझ लेना तेरा काल आ गया। हाँ, उस धनुष को लेके वहाँ चल दिया और मार्ग में चल रहा था। उस सड़क के किनारे महाराज जो है एक हाथी लड़खड़ाता हुआ जा रहा था, कुबलिया पीड़ हाथी। पीछे सैनिक जा रहे थे। सैनिकों से पूछा, भैया क्या हो गया? इसको मदरा पिलाई गई है। मगध के राजा जरासंध का ये हाथी है, मदरा का पान कराया गया है। घोषणा की है कि जो इस कुबलिया पीड़ हाथी को वहाँ पछाड़ देगा, हरा देगा, तो वहाँ वह अपना आधा राज देंगे, सैनिक देंगे, अपनी 2 बेटी हैं उनकी अस्थि प्राप्ति, उसका विवाह कर देंगे। प्रेम से बोलो। कंस ने कहा, मुझसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? भोले बाबा की तपस्या करके शक्तियों को प्राप्त करके आया हूँ, परीक्षा ही हो जाए। आज महाराज अपने बाहुबल से कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ दिया और मगध के राजा के पास कंस को लेकर गए हैं और कंस का माल्यार्पण हुआ है और 2 बेटियां अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया। प्रेम से बोलो। क्या कर दिया? अच्छा, सुन रहे हैं, सोचा कि गए। हाँ, सुन रहो भैया। अब महाराज यहाँ पर महाराज 5 योद्धा भी दिए, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक और कूट। 5 योद्धा, बड़े बड़े पहलवान। अंडरटेकर है, अंडरटेकर है कि अंडरटेकर है? अंडरटेकर, हाँ। तो वो अंडरटेकर जैसे पहलवान महाराज दिए और उनको लेकर महाराज उसने मथुरा पर आक्रमण किया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया और महाराज उसने आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान की चौकी के 4 पाए हैं, जिस पर भगवान बैठते हैं उसके 4 पाए हैं, गौ, यज्ञ, ब्राह्मण और तप, ये 4। तो किसी ने कहा कि ब्राह्मण संत ने कहा कि मैं जो है नारायण को परास्त करना चाहता हूँ, क्या करूँ? भैया पायों को काट दो, अपने आप निस्तेज हो जाएगा। तो आज महाराज कंस ने वहाँ आतंक फैला दिया। आज ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ कर दिया, गौओं को काटना प्रारंभ कर दिया, यज्ञों को बंद कर दिया, जो जब कर रहा था हाँ उनको भगा दिया। प्रेम से बोलो। आतंक फैला तो यहाँ पर महाराज कुछ लोगों ने कहा, महाराज आपने आतंक बहुत फैला लिया है, कुछ ऐसा कार्य कर लो जिनके अंदर प्रेम जागृत हो जाए। ये सब डर डर के जो है मथुरा नगरी को छोड़ रहे हैं। तो क्या करें कि आपकी चचेरी बहन है देव की, उसका विवाह कर दो और आप जो है रथ हाँक कर समाज के सामने लेकर जाओ, पूरी मथुरा नगरी में घूमो, अपने हाथ से विदा करो। स्वीकार किया है और महाराज विचार करने लगे किसके साथ करूं, तो अपना मित्र याद आ गया, वसुदेव। वसुदेव जी के साथ आज देवकी का विवाह संपन्न हुआ है। वहाँ रथ पर आरूढ़ होकर स्वयं कंस रथ को हाँक रहा है और देवकी को लेकर जा रहा है। प्रेम से बोलो। इस दृश्य को महाराज मथुरा के लोगों ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन देवताओं ने देख लिया। अब देवताओं पे रहा जाएगा? हाँ, देवता क्रोधित हो गए। हाँ, विचार करने लगे यदि इसके अंदर प्रेम जागृत हो गया तो इसका उद्धार भगवान कैसे करेंगे और भक्तों की रक्षा के लिए वो अवतार लेकर आएंगे। यदि इसके अंदर प्रेम जागृत हो गया तो भगवान जो धरती पर कैसे आएंगे? तुरंत आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन को तू आज विदा करने के लिए जा रहा है, इसका आत्मा गर्भ तेरा काल हो। आकाशवाणी हुई और महाराज नग्न तलवार को निकाल लिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आज जैसे देवकी को प्रहार करने वाले ही थे, वसुदेव जी ने हाथ लगाए, मत मारो, मैं तुमको दूंगा 8वां संतान। कंस ने कहा जेल में बंद रहोगे, स्वीकार है। वसुदेव जी जानते हैं दुष्ट है, ये मानेगा नहीं, मार देगा, इससे बढ़िया जेल में बंद रहेंगे। हमारे आज 6 पुत्र हुए हैं जेल खाने में, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। प्रेम से बोलो। 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी महाराज आए। भगवान ने योग माया से कहा कि भैया इसको जो है रोहिणी, वसुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में है, रोहिणी के गर्भ में इसको ट्रांसफर कर आओ। ये योग माया का काम है। योग माया क्या करती है महाराज? जो कोई कार्य नहीं कर सकता है वो योग माया करती है। 7वां गर्भ महाराज वह जो है रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर शोर हो गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। प्रेम से बोलो। 8वें गर्भ की तैयारी है। तो आइए महाराज 8वें गर्भ में कौन आने वाला है? व्यास जी महाराज आने वाले हैं। अच्छा, कन्हैया आने वाले हैं। प्रेम से बोलो। कन्हैया आने वाले हैं। तो आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, बोलो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुरागतम शरणं गतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण जय हो स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम आगमन कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। इस प्रकार महाराज स्वागत किया है। और यहाँ पर योग माया को महाराज पहले प्रकट किया। भगवान ने कहा कि जाओ योग माया समस्त लीला को रस दो, एक काम करो, जब मैं देवकी के गर्भ में आ जाऊं तो जितने भी पहरेदार हैं सबके सब सो जाने चाहिए, और जितने भी महाराज जेल के जो ताले लगे हुए हैं सबके सब खुल जाने चाहिए। और महाराज आप जो है एक काम और करना, वहाँ चले जाना, यशोदा के गर्भ में जाकर आप स्थापित हो जाना। यशोदा के बगल में आप जो है स्थापित हो जाना एक कन्या के रूप में। यशोदा के यहाँ पर महाराज पुत्र नहीं हुआ है, यशोदा के यहाँ पर कौन हुआ है कि पुत्री हुई है, और वो पुत्री कौन की योग माया। प्रेम से बोलो। और यहाँ पर महाराज योग माया को आदेश किया आप अपनी लीला करिए, और भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके आज महाराज जेल खाने में प्रकट हो गए। वसुदेव जी को समझाया कि मैं कुछ ही क्षणों में देवकी के घर से, देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ। आप जो है टोकरी में मुझको रख कर महाराज जो है जमुना को पार कर गोकुल में चले जाना। वहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को महाराज टोकरी में रखना और कन्या को वहाँ पर स्थापित करके मुझको ले आना। प्रेम से बोलो। ऐसा ही हुआ है। आज महाराज वसुदेव जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया, और भगवान श्री कृष्ण एक सूक्ष्म रूप धारण कर तेज के रूप में आज देवकी के घर में चले गए हैं। और महाराज देखते ही देखते ठाकुर जी की असीम कृपा आज देवकी के ऊपर हुई है, और देवकी ने बड़े ही सुंदर बालक को प्रकट किया है, और वो है हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल, बोले बांके बिहारी लाल, बोले बांके बिहारी लाल। वसुदेव जी ने टोकरी में महाराज कन्या को रखा और लेकर महाराज गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में कन्या को उठाया, लेकर वापस आए हैं। यहाँ पर शोर मच गया कि महाराज 8वां गर्भ जो है पुत्र न होके पुत्री हुई है। प्रेम से बोलो। पुत्र न होके पुत्री हुई है, तो कंस ने विचार किया हो सकता है वो आत्मा काल जो है पुत्र का रूप न लेके पुत्री का रूप में आया हो, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। हमारा तुरंत जो है जेल खाने में गया है और पुत्री को मंगवाया, पुत्री को लिया। वहाँ सलाह पर जैसे ही पटकने वाला था, आज है जो योग माया पुत्री थी वहाँ हाथ से छूट गई, और धारण करके महाराज तुरंत जो है आकाशवाणी की तू मुझको क्या मारेगा, अरे तुझको मारने वाला तो केवल में पैदा हो गया। इनसे बोलो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और महाराज आप लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो गया जन्म है? खुशी हो रही है तो ताली तो बजा दो। अभी जो है गांव में हम कथा करके आ रहे हैं जसीडी, ये यहाँ बिहार में पड़ता है। वहाँ हमने कहा अब महाराज उग्रसेन के यहाँ पर पवन रेखा के गर्भ से कंस का प्रादुर्भाव हो गया, तुरंत ताली बजा दी। धन्य हो धन्य हो धन्य हो, कंस पैदा हो गया आपको सुख देने के लिए है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ, कोई ताली नहीं बजाता, खुशी नहीं है महाराज, पता भी नहीं चला है। मन एकाग्र होगा तब तो पता चलेगा। प्रेम से बोलो। तो इस प्रकार महाराज यहाँ पर नंद बाबा को पता चला है, और महाराज नंद बाबा को जैसे ही पता चला तो ढोल पीट दिया, अरे मेरे यहाँ पर पुत्र हो गया, मेरे यहाँ पर पुत्र हो गया। पूरे ब्रजवासियों को सूचना मिली है कि महाराज नंद बाबा के यहाँ पर 85 वर्ष की बूढ़ी मैया ने पुत्र को जना है। प्रेम से बोलो।
हाँ तो हाँ ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो महाराज नृत्य करते हुए पीले पीले वस्त्र धारण करके, पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र धारण करके आज झूमते झामते महाराज आज जो है गोकुल में वह प्रवेश करते हैं, नंद बाबा के महल में प्रवेश करते हैं। हमारे यहाँ पर आनंद की वर्षा हो रही है। तो भैया जब गोपियां नाच सकती हैं तो आप नहीं नाच सकती क्या? अरे हाँ बोल दो या ना बोल दो? हाँ तो ऐसे बोलो जब खाओगी का, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो कि हाँ महाराज जी हम भी नाच सकते हैं। गोपियां भी नाच रही हो, आप भी नाचो। गोकुल में महाराज शोर मच गया, अजी गोकुल में मच गया शोर, इस मंदिर में मच गया शोर, सखी है नंद किशोर, नाच जाते हो दोनों हाथ उठाकर। मुख्य यजमान है वो बालकृष्ण का पूजन करें। हमारा आप लोग भी बधाई लेकर आयो कि नहीं आयो? आयो तो पंत जो है वहाँ के बिहारी का नजावर करो और फिर उसके बाद में आनंद की वर्षा होगा, आनंद लेंगे। तो सबसे पहले यजमान पूजा करें, आप महाराज बजाते हुए प्रणाम करते जाए, परिक्रमा लगाते हुए निकलते जाए। व्यवस्था पर व्यवस्था देखेंगे, परिक्रमा लगाते हुए प्रणाम करते हुए और परिक्रमा लगाते इधर से चली जाए माता। आप थोड़ा साइड में हो जाएगी, साइड में हो जाएगी।
इधर के आते जाए प्रणाम करते हुए इधर से निकलते जाए, परिक्रमा लगाते हुए भागवत जी का परिक्रमा लगाते हुए प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगाते हुए जाए भागवत जी का, भगवान जी को प्रणाम करते हुए। सभी परिक्रमा लगाए भागवत जी की, परिक्रमा लगाते हुए भगवान जी को पूजा अर्पण करते हुए, नमस्कार करते हुए, पूजन करते हुए और आप परिक्रमा लगाते हुए अपने यथा स्थान पहुंच जाएं, क्योंकि अभी कथा और आपको धूमधाम के साथ जो है यह उत्सव मनाया जाएगा। तो शांति पूर्वक आप भगवान का पूजन करते हुए, बाल कृष्ण का पूजन अर्चन बंदन करते हुए आप अपने यथा स्थान जाकर के खड़े हो जाए, बैठ जाए। श्री राधे। अब कृष्ण का उत्सव अब चालू होगा। अभी क्या था, अभी जो टेलर साहब इनसे बोलो, अब भैया जिसको भी नाचना है ठाकुर के सामने, ठाकुर को जाने के लिए, ठाकुर को मनाने के लिए, क्योंकि महाराज यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर पे भी कन्हैया पुत्र के रूप में आए, भैया अब नचा लो, उसके सामने नाच लो, तो आपके घर में भी कन्हैया पुत्र के रूप में आकर नाचेगा। प्रेम से बोलो, अरे हुआ हुआ जन्म हुआ
नंद के आनंद भयो ब्रज में जिस प्रकार सब मनाया जाता है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अब ये दुर्गा मैया का प्रांगण होने के साथ साथ ये श्री धाम गोकुल भी बन चुका है। जिस प्रकार गोकुल में नंदोत्सव मनाया जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे जब हमारे ब्रज में कन्हैया का जन्म होता है, वैसे जब कन्हैया का जन्म होता है तो वहाँ पर वहाँ दूध दही की कीच मचाई जाती है। तो यहाँ पर इतना तो नहीं हो सकता है यहाँ, लेकिन सामग्री जरूर लुटाई जा सकती है। जिसको भी प्राप्त हो वो भाग्यशाली है और जिसको प्राप्त ना हो वो परम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है। किस्मत में होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो एक बात बताओ
कौन कौन सा नाचना नहीं आवे हैं? जिस पे नाचना नहीं आता है वो दोनों हाथ खड़ा करे, पता तो चले कौन कौन है यहाँ पर। जिस पे नाचना आता है वो आगे आ जाए। हाँ जी, दो दो कदम आगे आ जाए। और जो आगे नहीं आएगा भगवान करे उसका नृत्य जो गायब हो जाए, भूल जाए, जीवन भर नहीं नाचे। जिस पे नाचना आता है वो आगे आ जाओ, जिस पे नाच नहीं आता है वो पीछे हो जाओ। अब किस पे नाचना नहीं आता दोनों हाथ खड़ा करो। हाँ जी, किस पे नहीं आता थोड़ा बताओ, पता तो चले। देखो भैया, हम जब ब्रज में जाते हैं और जब जन्मोत्सव मनता है तो हम बहुत जोर जोर से नाचते हैं, आराम से नहीं नाचते, जोर जोर से खतरनाक डांस करते हैं, है ना। तो जो हमने नृत्य सीखा है वो हम आपको सिखा सकते हैं 2 मिनट के अंदर। कौन कौन सीखना चाहेगा? दोनों हाथ खड़ा करो। हाँ जी, शाबाश। ये जो आपके 2 हाथ हैं उनमें से एक हाथ को